पहले बड़ा अपडेट, म्यांमार के संघर्ष में अमेरिका की भी दिलचस्पी बढ़ गई है, जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे थे। जोएल वॉवेल ने बांग्लादेश का दौरा किया है। यूएस आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल जोएल वॉवेल, जिन्होंने दौरा किया, बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान से ये मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में म्यांमार के संघर्ष पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। यानी कि अमेरिकी जनरल का ये दौरा खास और बांग्लादेश आर्मी चीफ से अगर ये मुलाकात हुई है तो न सिर्फ म्यांमार के रखाइन राज्य में लड़ाई तेज होने की बात सामने आई, न सिर्फ अराकान आर्मी को लेकर बात सामने आई, बल्कि हमें याद करना होगा कि पिछले दिनों जो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस को ये चेताया था कि वक्त रहते आम चुनाव होने चाहिए, और अब ऐसे में अमेरिकी जनरल का ये दौरा। शोएब चौधरी जी, दोनों ही खबरों पर आपका रिएक्शन मुझे चाहिए। रचना जी, पहले तो ये बात है कि अराकान में बहुत नेचुरल रिसोर्स है अराकान स्टेट में, और उसके ऊपर अमेरिका का भी नजर है, यूरोप का भी नजर है, ब्रिटेन का भी नजर है। दूसरी जो बात आपने कही है कि ये जो चुनाव के बाद यूनुस के दिल में कोई चुनाव करने के कोई इरादा है नहीं, कम से कम 4-5 साल में ये चुनाव करने वाले हैं नहीं। इसके लिए इसके कारण यूनुस की अभी ये जो तख्ता है, इलीगल तख्ता, इसको ज्यादा वक्त बढ़ाने के लिए इसके एक जंग की जरूरत है। और हमारे को लगता है कि यूनुस ये जंग पैदा करेगा अराकान आर्मी के साथ, और उसमें पहले रोहिंग्या को, ये जो आरसा को इन्वॉल्व करेगा, और बाद में बांग्लादेश आर्मी को भी मजबूर करेगा उस वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए। और अमेरिका जो अभी आपने कहा कि देखिए यूनुस डीप स्टेट का एक कठपुतली है, ये तो सही है, मगर अमेरिकन डीप स्टेट, डेमोक्रेटिक डीप स्टेट कहिए या रिपब्लिकन डीप स्टेट कहिए, या अमेरिका का खुद के एक पॉलिसी है कि अमेरिका का कुछ इंटरेस्ट है म्यांमार में, अमेरिका का कुछ इंटरेस्ट है बांग्लादेश में भी। सो इसके कारण ऐसे ही सोचने की कोई वजह है नहीं कि यूनुस डेमोक्रेटिक पार्टी चले गए तो यूनुस को टॉपल डाउन कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। हमारे को लगता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इज आल्सो ट्राइंग टू गिव हिम स्पेस। दूसरी जो बात है रचना जी, जो कल मोदी जी से यूनुस की मुलाकात हुआ, देखिए उस मुलाकात के बाद यूनुस की प्रोपेगेंडा जो टीम है और उसके जो कैंपेन टीम, प्रेस विंग वगैरह, ये क्या कर रहा है, इसको दूसरी तरह एक ट्विस्ट करने की कोशिश करे, लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए कोशिश करे कि यूनुस इज अ बिग फिगर। इसने मोदी जी को मजबूर की मीटिंग में। तो मैंने कल ही कहा कि ये मीटिंग, कल की जो मुलाकात थी, इट वाज अ डिप्लोमेटिक प्लांटर, एंड उसमें कुछ आने वाला, अच्छी चीज आने वाला नहीं कि यूनुस खुद इलेक्शन करेगा नहीं, इज इलीगल पॉपेट, और इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है, पाकिस्तानी आर्मी है, चाइना भी है। सो ये यूनुस इतनी बुरी तरह अभी बंद हो गया पाकिस्तान के हाथ में, चाइना के हाथ में, वहां से निकलना यूनुस के लिए मुनासिब है नहीं। बांग्लादेश के लिए सामने बहुत ही हाँ, एक खराब दिन आने वाला है। यानी आप कह रहे हैं बांग्लादेश के तो दिन खराब आने वाले हैं, लेकिन शरदेंदु जी, अगर पाकिस्तान और चीन से नजदीकी बांग्लादेश का सत्यानाश करने वाली है, उसे गर्त में धकेलने वाली है, और अमेरिका की एंट्री इस बीच हो गई है, तो क्या अमेरिका इन हालात का फायदा अपने फायदे के लिए उठाना चाहेगा, और इसीलिए ये खबरें आ रही हैं? देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन में बहुत स्ट्रांग है। जो तमाम तरीके के एशियन कंट्रीज के उसके मिलिट्री या नेवल बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, कहीं ना कहीं वो इंडो पैसिफिक रीजन में उसके डोमिनेट करने की जो मंशा है वो तमाम तरीके के एशियन कंट्रीज से उसकी पूरी होती है, और साथ में बढ़ते हुए चाइना के इन्फ्लुएंस को चेक करना। इसी के तहत देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन का अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल हो, इसके तहत उसने पाकिस्तान में सी पैक लगाया और ग्वादर पोर्ट से मिडिल ईस्ट या यूरोपियन नेशन का एक ऑल्टरनेटिव रूट तैयार किया। तो अमेरिका का इंटरेस्ट पहले से भी रहा है, और जब जब से देखिए बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, कहीं ना कहीं शुरू में ये रिपोर्ट आई थी और सभी लोग का मानना है कि सेंट मार्टिन आइलैंड की में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था अमेरिका, जिसको कि शेख हसीना ने परमिट नहीं किया, और अल्टीमेटली वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। तमाम तरीके के इंटरेस्ट हैं। आज की डेट में कोई भी एरिया अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें वहां के लोकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, रीजनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन्वॉल्व हैं। यहाँ तो एक पूरा का पूरा कंट्री है जहां पे अमेरिका अपनी प्रेजेंस चाहता है टू सम एक्सटेंट टू चेक चाइना। आज की डेट में इस रीजन में जितने भी ऑपरेशन है, जितने मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, कहीं ना कहीं वो अमेरिका चाहता है कि जो
चाइना का बढ़ता हुआ प्रभुत्व इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक पावर के रूप में बढ़ रहा है, उसको कैसे चेक किया जाए। इकोनॉमिक लड़ाई के साथ साथ अमेरिका मिलिट्री लेवल पे भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके चाइना को उसके प्लेस में रखना चाहता है। इसी के तहत वो ताइवान का इशू है, इंडो पैसिफिक रीजन का इशू है, तमाम तरीके का क्वाड की फॉर्मेशन में। क्वाड हालांकि मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें उसका इन्वॉल्व